तो वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम लेटेस्ट आई मूवी पुष्पा 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम मूवी की शुरुआत में पुष्पा के यहाँ काम करने वाले कई सारे वर्कर्स को देखते हैं और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनमें से एक की आज शादी है। इसके तुरंत बाद लाल चंदन को काटने के लिए यहाँ पर गाड़ी आती है और ये सभी उसके अंदर बैठने लगते हैं। तभी हम यहाँ पर शेखावत को देखते हैं जो कि भेष बदल कर यहाँ पर आया होता है और ये भी इन्हीं के साथ गाड़ी में बैठकर लकड़ी काटने के लिए वहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ देर के बाद ये सब जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पेड़ की कटाई चालू कर देते हैं और पेड़ों को काटने के बाद उन सभी को लेकर तोलने के लिए वहाँ पर जाते हैं, जिस पर एक आदमी शेखावत को पैसे देते हुए उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम भार्गव सिंह शेखावत बताता है। और ये सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोगों की हवा टाइट हो जाती है, जिसके बाद वो अपने वॉकी टॉकी से पुलिस वालों को वहाँ पर बुलाता है और इन सभी पर गन पॉइंट कर देता है, जिस पर ये सभी यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ये सारे पुलिस वाले उनको घेर कर यहाँ पर सभी को पकड़ लेते हैं। और अब हम पुष्पा के वर्कर की शादी को देखते हैं। यहाँ पर वो वर्कर तो नहीं होता है, जिस पर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठी लड़की बोलती है कि अभी भी मुहूर्त में समय है, तब तक वो यहाँ पर आ जाएगा। जिसके बाद हम पुष्पा को देखते हैं जो कि अपने कुछ आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और पुलिस वालों के सामने बैठकर उनमें से एक को निकालने के लिए बोलता है, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा ने बोला था, जिस वजह से ये सब उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पुष्पा जब उस लड़के को देखता है तो उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बॉडी पर काफी सारे खरोंचे के निशान भी थे, जिस पर पुष्पा उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या हुआ, लेकिन वो यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं बताता है। तब वो जेल के अंदर जाता है और यहाँ पर देखता है तो सभी की बॉडी पर बहुत सारे निशान थे और फिर उनमें से एक इसको बताता है कि शेखावत यहाँ पर लाने से पहले हमें बहुत ही मारा और पीटा है। ये सुनकर पुष्पा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो सभी को वहाँ से बाहर निकालता है। लेकिन सभी पुलिस वाले पुष्पा से रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं कि उनकी नौकरी चली जाएगी। इस पर पुष्पा सबको लाइन में खड़ा करवा देता है और उनकी महीने की सैलरी, रिश्वत और उनका अभी भी कितना टाइम बचा है ये सभी पूछकर उसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा को झुकाने वाली बात हो चुकी थी। इसीलिए वो सभी को उनकी पूरी जिंदगी में जितना पैसा कमाएंगे उतना पैसा वो एक बार में इनको दे देता है और सभी को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम वहाँ पर शेखावत को आते हुए देखते हैं और अंदर आने के बाद उसको यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है, सिर्फ एक कांस्टेबल था, वो उसको सारी चीजें बताता है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर अब पुष्पा उस लड़के की धूमधाम से शादी करवाता है। और अब इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि वो सीएम से मिलने जाने वाला था, जिस पर उसकी बीवी बोलती है कि हॉल में एक जगह खाली है जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि तुम सीएम के साथ फोटो लेकर वहाँ पर लगा दो। और ये सुनने के बाद वो एमएलए के साथ सीएम के ऑफिस में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर सीएम उसके साथ फोटो खिंचवाने से मना कर देता है और उसको छोटा आदमी समझकर उसकी बेइज्जती करता है और उसको अपने दफ्तर से बाहर निकलवा देता है। और अब कुछ देर के बाद एमएलए सीएम के ऑफिस से बाहर आता है, जहाँ पर पुष्पा उससे पूछता है कि आखिर सीएम बनने के लिए कितना पैसा लगेगा। इस पर एमएलए उससे बोलता है कि कम से कम 100 करोड़ रुपए तो लग ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा को झुकाने वाली बात थी। इसीलिए पुष्पा उसको बोलता है कि वो उसको 500 करोड़ रुपए देगा और अब एमएलए ही अगले महीने के इलेक्शन में सीएम भी बनेगा। और इसके बाद एमएलए अपने पार्टी के हेड के पास पहुंचता है और अपने सीएम बनने का उससे प्रस्ताव रखता है, लेकिन पार्टी हेड उसको मना कर देता है। तभी उसको उसके भाई का कॉल आता है और यहाँ पर उसके सामने पुष्पा बैठा हुआ था जो कि उससे बात करता है और उसके घर पर एक शोभा भेज देता है जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे। लेकिन यहाँ पर वेंकट बोलता है कि 25 करोड़ रुपए में सीएम की पोस्ट कहाँ पर मिलती है। इस पर पुष्पा बोलता है कि ये 25 करोड़ सीएम की पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि ये कॉल पर बात करने के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और यहाँ पर वेंकट को पुष्पा की पावर के बारे में अंदाजा लगता है और वो एमएलए को सीएम बनाने के लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद हम पुष्पा को श्रीलंका के अंदर देखते हैं और यहाँ पर पुष्पा एक आदमी को मिलने के लिए आया हुआ था ताकि उससे वो सौदे की बात कर सके। पर यहाँ पर वो उससे मिलने के लिए एक छोटी सी वैन के अंदर आया हुआ था और वो आदमी वहाँ पर हेलीकॉप्टर से आता है, जिस पर वो आदमी पुष्पा को अंडर एस्टिमेट करते हुए बोलता है कि वो छोटी मोटी डील्स को नहीं करता है और पुष्पा की औकात नहीं है उसके साथ डील करने की। और वो बोलता है कि वो चाहे तो कहीं से भी बहुत सारा माल मंगा सकता है। पर यहाँ पर पुष्पा की फिर से झुकने वाली बात आ जाती है। वो उसको बोलता है कि ज्यादा नहीं, तुम सिर्फ 10 टन किसी से माल मंगा कर देखो। सबसे पहले वो मुर्गन के पास फोन करता है और उससे 10 टन माल के लिए बोलता है और तभी पुष्पा के पास मुर्गन का कॉल आता है और यहाँ पर मुर्गन उससे 10 टन की माल की बात करता है। फिर वो आदमी एक और आदमी को कॉल करता है और इसका कॉल भी पुष्पा के पास ही आता है और इसके बाद वो 10 से 12 जगह कॉल करता है, लेकिन हर बार कॉल वापस से पुष्पा के पास ही आ जाता है। इस पर वो पुष्पा से पूछता है कि आखिर वो कितने रुपए तक माल उसको बेच सकता है, जिस पर वो उससे बोलता है कि 5100 करोड़। और वो आदमी पुष्पा को हाँ बोलता है और उसको 500 और 100 करोड़ देने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर पुष्पा उसको सिर्फ 500 करोड़ देने का बोलता है और वो 100 करोड़ के बदले उसका हेलीकॉप्टर ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी उसकी वैन में जा रहा है और पुष्पा उसके हेलीकॉप्टर में। वो हेलीकॉप्टर से उतरते ही बहुत सारे लोगों के पास फोन करता है और माल वहाँ पर मंगवाने का ऑर्डर देता है। और अब इसके बाद वो ट्रक के कंपनी में फोन करता है और वहाँ से हजारों ट्रक को एक ही बार में खरीद लेता है। और इधर हम दक्षिणी को देखते हैं जो कि शेखावत से बात कर रही होती है कि पुष्पा ने सिंडिकेट के हर एक लोगों से माल मंगवाया है और ये माल लगभग 1000 टन के बराबर होगा। और अब धीरे धीरे कर कई सौ टन माल उसके पास पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि पुष्पा लाल चंदन के पेड़ों के एक पूरे पहाड़ पर खड़ा हुआ
हुआ है और ये माल सच में बहुत ही ज्यादा था। और अब ये सब सुनकर शेखावत 2-3 ट्रकों को पकड़ लेता है जिसके अंदर बहुत सारा लाल चंदन भरा हुआ था। वो इन सभी के ऊपर पेट्रोल को डाल देता है। तभी वहाँ पर सिंडिकेट का एक मेंबर पहुंच जाता है जिसका ये लाल चंदन था। लेकिन शेखावत तीनों ट्रकों को उड़ा देता है और उस आदमी को भी जान से मार देता है। और इसके बाद एमएलए शेखावत से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर शेखावत उससे बोलता है कि ये मामला तभी खत्म होगा जब पुष्पा उससे माफी मांगेगा। और ये बात तो हम सभी को पता है कि पुष्पा तो कभी भी झुकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर एमएलए बोलता है कि ठीक है, पुष्पा उससे माफी मांगेगा। जिसके बाद वो रात में एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करवाता है और उस पार्टी के अंदर शेखावत और सभी सिंडिकेट के लोग आए हुए थे क्योंकि ये पहली बार होना था कि पुष्पा किसी से माफी मांगेगा। और इसके कुछ देर के बाद पुष्पा अपने लोगों और अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर नशे की हालत में पहुंचता है और शेखावत के सामने बैठकर माफी मांगता है, जिसको देखकर सभी लोग यहाँ पर शॉक्ड थे। लेकिन शेखावत उसकी माफी को एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता है और उसको बार बार प्ले कर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और इधर पुष्पा अपने घर के लिए गाड़ी में निकल जाता है, जिस पर वो अपनी वाइफ से पूछता है कि जब उसने माफी मांगी तो उनको कैसा फील हो रहा था। लेकिन तभी वो गाड़ी को रुकवाता है और उनको गाड़ी से उतार कर वहाँ से अकेले ही जाने लगता है। और इधर शेखावत बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि उसने पुष्पा को झुका दिया। लेकिन तभी पीछे से पुष्पा आता है और उसकी गाड़ी में टक्कर मार देता है, जिससे कि वो स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है। और अब पुष्पा उस पूल के अंदर टॉयलेट करने लगता है, लिटरली मूतने लगता है। और इस चीज को शेखावत देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और पानी से बाहर निकलने के बाद वो इसको मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन सभी लोग इन दोनों को रोक देते हैं और इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करवाने लगते हैं। और अब यहाँ पर पुष्पा शेखावत को एक चैलेंज देता है। वो बोलता है कि कल सुबह करेक्ट 4:25 पर उसके 1000 टन चेन्नई बॉर्डर से क्रॉस होंगे और अगर शेखावत में दम है तो वो उसकी लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा भी जब्त करके दिखाए। और अगर उसने एक छोटे से टुकड़े को भी जब्त कर लिया तो पूरी जिंदगी झुक कर ही चलेगा और पूरी जिंदगी वो मजदूरी करके ही जिएगा। और अब इस चैलेंज को शेखावत भी एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शेखावत पूरे शहर में नाकाबंदी कर देता है और हर एक छोटे से छोटे आने और जाने वाले रास्ते को वो पुलिस से घेर देता है ताकि एक तिनका भी शहर से बाहर ना जा सके। और इसके बाद वो आराम से बैठकर ड्रिंक पीता है और उस बोतल को पानी के अंदर फेंकता है। लेकिन यहाँ पर उस बोतल के डूबने की नहीं बल्कि टूटने की आवाज आती है, जिस पर शेखावत बोलता है कि अगर नदी में पानी नहीं होगा तो यहाँ से भी कोई ट्रक जा सकता है। और हम देखते हैं कि पुष्पा के हजारों ट्रक लाल चंदन से भरे हुए नदी के रास्ते बाहर जा रहे होते हैं। और अब इस पर शेखावत सभी को नदी के अंदर जाने के लिए अलर्ट करता है और सभी नदी के अंदर उस ट्रक को देखने लगते हैं और वहाँ पर उनको कई हजार ट्रक दिखते हैं, जिससे कि उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन इधर पुष्पा इन सभी को गाइड कर रहा होता है और उसका एक प्रॉपर प्लान भी होता है, जिस पर हम देखते हैं कि ये पुलिस वाले जिस भी रास्ते से जाते हैं वो रास्ता किसी न किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है और ये सभी चीजें पुष्पा ही करवा रहा होता है। और ऐसे ही जब भी पुलिस वाले को लगता है कि वो इन सबको पकड़ लेंगे, वैसे उनके सामने कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन एट द एंड हम इधर शेखावत को देखते हैं जो कि एक तरफ ट्रकों को जाते हुए देखता है तो एक तरफ उसको कई सारी बैलगाड़ियां दिखती हैं। वो जल्दी से एक बंदूक लेकर बैलगाड़ियों के पास पहुंचता है और इन ट्रकों के रास्तों को ब्लॉक कर देता है। और इधर शेखावत इनके ऊपर एक के बाद एक गोलियां फायर कर रहा होता है। और अब पुष्पा इन सभी को बोलता है कि तुम्हारी जान से बढ़कर ये लाल चंदन नहीं है, तुम वहाँ से कूद जाओ। और ये सभी वहाँ से कूद जाते हैं और इधर शेखावत पूरी लाल चंदन की ट्रकों को पकड़ लेता है। और अब हम सुबह शेखावत को बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो यहाँ पर डांस कर रहा होता है क्योंकि उसने पुष्पा को झुका देने वाला काम कर दिया था। और अब वो रिपोर्टर से बात कर रहा होता है और अपनी इतनी बड़ी सक्सेस के बारे में उनको बता रहा होता है। और इधर दूसरी तरफ हम मंगल सिन्हा को देखते हैं जो कि लाल चंदन को ध्यान से देख रहा होता है। और अब वो तुरंत ही शेखावत को वहाँ पर बुलवाता है और उसको बताता है कि लाल चंदन नहीं है बल्कि डुप्लीकेट चंदन है, जो कि हूबहू ऊपर से देखने में लाल चंदन की लकड़ी की तरह ही लगता है। और ये सुनकर शेखावत का पूरा होश उड़ जाता है और पूरी तरीके से कंफ्यूज था। जिसके बाद ऊपर पुष्पा आता है और इससे इसको पता चलता है कि लाल चंदन तो पहले ही जा चुकी है। उसने जिन भी बैलगाड़ी की मदद लेकर लाल चंदन की ट्रकों को पकड़ा था वो सारी बैलगाड़ी ही लाल चंदन से बनी हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर पुष्पा फिर से नहीं झुकता है। वो सबके सामने शेखावत का मजाक उड़ा देता है। और अब हम पुष्पा और उसके पूरे परिवार को काली माता की पूजा में देखते हैं और यहाँ पर श्रीवल्ली एकदम से बेहोश हो जाती है। और अब यहाँ पर खड़ी सभी औरतें पुष्पा को बताती है कि वो तो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद पुष्पा काली का भेष लेता है और वहाँ पर काफी डांस कर रहा होता है। अभी हम इधर दूसरी तरफ कई सारे बदमाशों को देखते हैं जो कि पुष्पा की भांजी को छेड़ रहे होते हैं और वो पुष्पा को आवाज लगाती है। और यहाँ पर पुष्पा आता है और इन सभी से फाइट कर इनको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और अब एट द एंड पुष्पा का भाई मुलेटी मोहन यहाँ पर आता है और अब यहाँ पर भी वो पुष्पा का मजाक उड़ाता है और उससे नाजायजों वाली बातें करता है। लेकिन यहाँ पर पुष्पा उसको एक भी शब्द नहीं बोलता है बल्कि अपने फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोहन उन सभी बदमाशों को आधा टकला कर उनको गड्ढे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमवाता है। लेकिन ये चीज आपको वीडियो के आगे पता चलेगी कि आखिर ये बंदा कौन है। और अब हम इधर बंदरगाह पर शेखावत को काफी सारी फोर्स के साथ आता हुआ देखते हैं क्योंकि यहाँ से श्रीलंका का बॉर्डर सिर्फ 18 किलोमीटर ही दूर था। इसीलिए शेखावत इस पूरे बंदरगाह को छान देता है। लेकिन यहाँ पर उसको लाल चंदन का एक भी टुकड़ा नहीं मिलता है। और यहाँ पर शेखावत का कुछ
कुछ याद आता है वो तुरंत ही पानी के अंदर कूद जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि यहाँ पर खड़ी सभी बोट्स के नीचे वही बैलगाड़ी बंधी हुई है। तभी ये सभी आदमी बैलगाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से तेजी से निकलने लगते हैं। शेखावत भी एक बोट पर इनका काफी देर तक पीछा करता है, लेकिन एट द एंड ये बॉर्डर को क्रॉस कर देते हैं और ये लोग जैसे बॉर्डर को क्रॉस करने वाले होते हैं वैसे इन पर गोलियां चलने लगती है, जिस पर इनका गार्ड यहाँ पर बताता है कि अब यहाँ से श्रीलंका की बॉर्डर चालू हो चुका है और हम पुलिस वाले हैं इसीलिए अब उस तरफ नहीं जा सकते हैं, नहीं तो वो हमें गोलियों से मार डालेंगे। और ये लोग दूरबीन से देखते हैं तो सामने किनारे पर पुष्पा खड़ा होता है और अब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर सभी बैलगाड़ियों को लेकर यहाँ से चला जाता है। और अब इधर हम पुष्पा को देखते हैं जो कि वहाँ से मिले पैसों को काफी सारे सोफे के अंदर भरवा देता है और उन सभी सोफों को ट्रक में लाद कर हर एक एमएलए के घर पर भिजवा देता है। जिसके बाद हम एमएलए को देख रहे होते हैं जो कि अब सीएम की शपथ ले रहा होता है। इसके बाद वो पुष्पा के घर पर जाता है और यहाँ पर उसके साथ वो फोटो खिंचवाता है और इसके बाद उस फोटो को उसकी वाइफ ने जहाँ पर बोला था वहीं पर वो लगवा देता है। और अब यहाँ पर सीएम श्रीवल्ली से बोलता है कि पुष्पा तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है क्योंकि तुम्हारे मांगे हुए एक फोटो की वजह से उसने सीएम को ही बदल दिया और मुझे सीएम बना दिया, और अगर अब तुम्हें कुछ भी मांगना हो तो तुम पुष्पा को नहीं बल्कि मुझे बताना। और अब इसके बाद हम शेखावत को देखते हैं जो कि उन नकली लाल चंदन की लकड़ियों के बीच में बैठा हुआ था और वो यहाँ पर बैठकर रिकॉर्डर को प्ले कर पुष्पा की स्टोरी को बार बार सुन रहा होता है। और अब इसके बाद वो सभी लकड़ियों में आग लगा देता है और उसी में जलकर वहीं पर मर जाता है क्योंकि उसके लाख कोशिश करने के बाद भी पुष्पा उससे झुक नहीं पाया था। और इसके बाद हम पुष्पा को उसके घर पर देखते हैं और यहाँ पर उसकी भाभी यानी मुलेटी मोहन की वाइफ आई हुई थी और वो बताती है कि उसकी बेटी कंप्यूटर क्लास में गई थी, तभी वहाँ से उसको किसी ने किडनैप कर लिया और उसके बदले अब वो वहाँ पर 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, जिसको सुनकर पुष्पा की हट जाती है और वो एक गन को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है क्योंकि किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने पुष्पा की भतीजी को ही किडनैप कर लिया। वो सभी को लेकर बाहर पहुंचता है और पूरे शहर में हंगामा कर देता है और शहर के हर एक बंदे को उसकी भतीजी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकलवा देता है और पूरे शहर में हर एक इंसान उसकी भतीजी को ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पर है। लेकिन तभी पुष्पा को एक फोन आता है और हमें पता चलता है कि उसके किडनैपर्स तो वही है जिसने काली माता के पूजा में उसको छेड़ा था। ये सभी पुष्पा को कहीं पर अकेले आने का एड्रेस देते हैं और पुष्पा निकलने वाला होता है, इतने में उसको सीएम का फोन आता है। वो बताता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वेंकट के भाई का बेटा है, लेकिन यहाँ पर पुष्पा बोलता है कि वो पूरे वेंकट के खानदान को खत्म कर देगा क्योंकि इस बात को वेंकट भी सुन रहा होता है और उसकी आवाज सुनकर वेंकट डर जाता है और अपने भाई को बोलकर उसके बेटे को ढूंढवाने के लिए वहाँ से भेज देता है। और इधर पुष्पा अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर उसके बताए पते पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उसकी भतीजी को किडनैप किया था इसलिए वो उसको मारता नहीं है और ये सभी उसको बहुत ही मारते हैं और उसके हाथ और पैरों को भी रस्सियों से बांध देते हैं और उसकी भतीजी को बाहर लेकर आते हैं और उसके सामने उसके कपड़े को फाड़ने लगते हैं। और यहाँ पर इन्होंने उसको काली माता के भी कपड़े पहनाए हुए थे और तभी पुष्पा वहाँ से उछलता है और अपने मुंह से एक पर अटैक कर देता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। और इसी तरीके से वो एक एक कर सभी को मारता है और अपने हाथों और पैरों को भी खोल लेता है और अब वो इन सभी को भगा कर इनको बहुत ही बुरी मौत मारता है। कितने तो उसके डर से अपना खुद का गला ही काट लेते हैं और एट द एंड वो उसके बेटे को मारने वाला होता है। इतने में यहाँ पर सभी लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो त्रिशूल लेकर उसके बेटे के अंदर ही घुसा देता है और ये देखकर वेंकट का भाई उसकी भतीजे पे गन तान देता है, लेकिन पुष्पा उसको उसी त्रिशूल से मारकर दीवार में टांग देता है। और अब इधर हम वेंकट को देखते हैं जो कि अपने भाई और अपने भतीजे का श्राद्ध करता है और इसके बाद हम मुलेटी मोहन को देखते हैं जो कि पुष्पा के घर पर आता है और उसकी माँ से माफी मांगकर उसके पैरों को पकड़कर रोने लगता है और अपनी बेटी के शादी का कार्ड भी उसको देता है और बोलता है कि उसको जरूर से ही शादी में आना है, नहीं तो उसकी बेटी की शादी नहीं होगी। और उसके जाने के बाद हम पुष्पा को देखते हैं जो कि उस शादी के कार्ड को देख रहा होता है जिसमें उसका पूरा नाम लिखा हुआ रहता है मुलेटी पुष्पा राज। और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है क्योंकि उसने अपने बाप के नाम के लिए बचपन से अब तक बहुत सारी चीजों को झेला है। और अब पुष्पा उसके शादी में जाता है जहाँ पर ये सभी बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन तभी हम वहाँ पर एक गुलदस्ते को देखते हैं जिसके अंदर कुछ अजीब सी चीज रखी हुई थी और वो चीज लाइटिंग के साथ ग्लो कर रही थी। तभी हम बाहर एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बटन को दबाता है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और शादी का हॉल पूरा का पूरा उड़ जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पर वेंकट के साथ पुष्पा के सभी दुश्मनों को देखते हैं और अब यहाँ पर नाम आता है पुष्पा 3 दी रैम्पेज। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब आपको वीडियो भी पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी एक और कमाल की वीडियो में, जब तक आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो जहाँ पर हमने एक से बढ़कर एक मूवीज को एक्सप्लेन कर रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।